ओम नमो शिवाय। सच्चे दरबार की जय। जय माता की। मित्र, मेरा नाम युधिष्ठिर है और हम अपने जीवन विकास के लिए भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कथा भक्तमाल ग्रंथ में से पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम जो है वो भगवान की कथाओं को पढ़ के उसमें से कुछ अच्छा, कुछ सात्विक जो मिलता है, उससे अगर हम अपने जीवन में उतार सके तो हमारा जीवन तभी सफल हो सकता है। और उसके लिए निरंतर कथाएं पढ़नी पड़ेंगी, सुननी पड़ेंगी। और उस निरंतरता को बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को, फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो करना पड़ेगा और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो फटाफट से आप हमें सपोर्ट कीजिए और आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। तो मित्रों, हम लोग महात्मा बुद्ध के अवतार की चर्चा पिछली वीडियो के अंदर कर रहे थे और इस सनातन चर्चा के अंदर हम लोग जो है वो पिछली कथा के अंदर पार्ट 1 के अंदर हमने जो है वो महात्मा बुद्ध से संबंधित एक चर्चा सुनी थी कि किस तरह से जब दैत्य जो है वो इंद्रलोक पर जो है वो कब्जा कर लेते हैं और सभी देवता वहां से भाग जाते हैं, तो दैत्यों की शक्ति कम करने के लिए किस तरह से महात्मा बुद्ध चतुराई का प्रयोग करते हैं और दैत्य जो है वो महात्मा बुद्ध के ही उस प्रयास से हार पाते हैं और देवताओं को उनका सिंहासन मिलता है। अगर वो कथा आपने नहीं सुनी तो आप पार्ट 1 हमारे जरूर सुन लेना। अब हम आपको आज की कथा बताते हैं। महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम ऋषि, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वो महाराजा सुयोधन के पुत्र थे। और ऐसा कहा जाता है कि वो बचपन से ही बहुत दयालु थे। दयालु होने के साथ साथ उनके अंदर एक प्रकार से दैविकता जो विराजमान थी, वो किसी का दुख देख भी नहीं सकती थी। और इसी डर से उनके पिता ने, महाराज सुयोधन ने, उन्हें ऐसा कहा जाता है, जो हमने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है, कि उन्हें कभी राजमहल से नहीं निकाला। सारी फैसिलिटी उन्हें राजमहल के अंदर ही मिलती थी। लेकिन एक बार राजा घर से बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने स्पेशल अपने नौकरों से ये बोला कि इन्हें बाहर मत जाने देना, जो कुछ भी है इनको यहीं पे मिलेगा। तो बड़े बुजुर्ग जो हमें बताते हैं, जो हमने पहले पढ़ा सुना देखा है, कि वो पिताजी के जाने के बाद घर से बाहर निकल जाते हैं। वहां पर उन्हें रोगी, कोढ़ी, बूढ़े और सफेद बालों वाले, झुकी हुई कमर वाले मिलते हैं। तो ऐसी अवस्थाएं उन्हें बताई जाती हैं उन दूतों के द्वारा कि जब मनुष्य बुजुर्ग हो जाता है तो ऐसे होता है, जब वो बीमार होता है तो ऐसे होता है। तो उससे उनके मन के अंदर एक चित्र निर्माण होता रहा। अंत में कंधे के ऊपर अर्थी उठाए लोग राम नाम सत्य करके जा रहे थे, जिसको देख के महात्मा बुद्ध जी टूट गए, जो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और वो ये कहने लगे कि ये क्या है। वो कहते हैं कि एक दिन जो संसार में आया, एक दिन सबको इसी तरह से जाना है। और वो कहते हैं क्या आप और हम भी ऐसे जाएंगे। वो कहते हैं जी आप और हम भी ऐसे जाएंगे। जाएंगे कहाँ पर? ईश्वर के दरबार में, जहां से हम लोग आए हैं। तो इतनी बात सुनते ही वो ना दयावान हो जाते हैं, उनकी आत्मा टूट जाती है। लेकिन उनके माता पिता उनका विवाह भी करते हैं, उनका एक पुत्र भी होता है, राहुल जिसका नाम होता है। उस पुत्र के होने के बाद भी जो है उनके अंदर की वो वो मर्मज्ञता जो है, वो एक एक दया का भाव जो है, जो किसी को देख के आदमी रो देता है। क्योंकि वो उन अवस्थाओं को देख के उन अवस्थाओं पर भी विजय प्राप्त करना चाहते थे। और उस विजय को प्राप्त करने के लिए महात्मा बुद्ध को डायरेक्ट भगवान से जुड़ना था। तभी तो इन क्यों जाना तो भगवान के दर पे है। और उस भगवान से अगर डायरेक्ट लो लग जाएगी, अगर सात्विकता से, अगर परमात्मा से, अगर दैविकता से बिल्कुल इंसान डायरेक्ट छूट जाएगा, तो बीच की अवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। यानी आएंगी तो, लेकिन अगर आत्मा परमात्मा में लीन है तो कब आई और कब चलेगी पता भी नहीं लगेगा। इसे अगर कहावतों में कहते हैं कि वो तो आई नहीं, वो अवस्था तो आई ही नहीं। यानी शरीर पे आई पर आत्मा पे नहीं आई, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा में लीन थी। तो ऐसा ही भाव जगाने के लिए वो जो है वो एक बार अपने घर से निकल जाते हैं। गृहस्थी व्यक्ति जिसकी पत्नी है खूबसूरत, बहुत अधिक खूबसूरत रूपवती कन्या से उनके माता पिता ने विवाह किया कि इसकी आत्मा, इनका मन बदलेगा। क्योंकि मन तो भावनाओं से बंधा होता है, और अगर भावनाएं इस दिन दुनिया से छूट के पत्नी की और बच्चों की तरफ जाएगी
तो इसका जीवन जो है सुधरने वाला है। ऐसा माँ बाप ने सोच के रूपवती, गुणवती और सर्वगुण संपन्न कन्या से विवाह कर दिया, पुत्र हो गया। लेकिन उसके बाद भी महात्मा बुद्ध की आत्मा संतुष्ट नहीं होती है। केवल तर्कपूर्ण बौद्धिक ज्ञान उन्हें संतुष्ट करने के लिए समर्थ नहीं था। वे वे बहुत सारे तत्वज्ञानियों के पास गए, शास्त्रार्थियों के पास गए, उन्हें कहीं भी किसी भी प्रकार का संतोष नहीं हुआ। आश्रमों से, विद्वानों से, तत्वदर्शियों से सबसे निराश होके फिर वो घूमते फिरते गया जी के स्थान पे आए और वहां पर आके आसन लगा के बैठ गए। अब उन्होंने हर प्रकार का आहार बंद कर दिया था। दीर्घकालीन तपस्या के कारण उनका शरीर जो है वो कमजोर हो गया था, आहार बंद हो गया था, हड्डियां, मांस, सब कुछ जो है वो बुरा हाल था, यानी कि अगर हम कह सकते हैं। पर उनका धैर्य अविचल था। कष्ट क्या है उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई थी। सिद्धियां मंडराती रही, परंतु एक सच्चे साधक, सच्चे मुक्षुक के लिए सिद्धियां बाधक हैं। अतः गौतम ने उन पर दृष्टिपात ही नहीं किया, यानी कि उन्हें देखा ही नहीं सिद्धियों को। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। बोलने में बहुत सारी कमी रहेगी, वो मेरी अपनी है। आप सभी मुझ छोटे भाई को आशीर्वाद दीजिए और आगे कुछ अच्छा और बढ़िया करने की शक्ति प्रदान कीजिए। ओम नमो शिवाय। सच्चे दरबार की जय जय।